तो मुंबई के बांद्रा टर्मिनस की डरावनी तस्वीर हमने आपको दिखाई। मजदूरों की भीड़ दिल्ली में भी लगी है। गाजीपुर बॉर्डर पर भारी तादाद में प्रवासी मजदूर जमा हो गए। वो क्यों यहां जमा हुए, पवन आरा की इस रिपोर्ट में देखिए। गाजीपुर बॉर्डर पर एक बार फिर हजारों मजदूर इकट्ठा हुए हैं जो अलग अलग हिस्सों से यहां यूपी जाने के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन यूपी के प्रशासन का स्पष्ट कहना है कि कोई भी यात्री यहां पैदल नहीं आ सकता। अगर दिल्ली सरकार यात्रियों को भेजना चाहती है तो बस में भेजे। और इस वजह से बहुत से यात्री जिनकी संख्या हजारों में थी यहां इकट्ठा हुए थे। कहां से आए हैं, कब पहुंचे आप यहां? सुबह का आया हूँ शालीमार से। शालीमार से? तो पुलिस यहाँ क्या कह रही थी? वो करे पैदल नहीं जाना। फिर क्या हुआ? करे सुविधा मिलेगी, लेकिन सुविधा अभी तक नहीं मिली। तो अब जब भीड़ ज्यादा बढ़ने लगी तो दिल्ली पुलिस की तरफ से ये बसें लगाई गई हैं जो इनको नियरेस्ट शेल्टर होम लेकर जा रही हैं और वहीं से फिर बैच बनाकर इन्हें भेजा जाएगा। मैं जरा आगे चलने की कोशिश करता हूं, जरा इनसे बात करते हैं। ये बस यहाँ से एक एक करके निकल रही है। हालांकि भीड़ ज्यादा है अभी और सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। कहाँ जाना चाहते थे आप, कहाँ से आए हैं? कहाँ जाना चाह रहे हैं? यूपी सर। यूपी? हाँ। तो कहाँ से आ रहे हैं? चले समयपुर बादली से। समयपुर बादली से। तो फिर यहाँ कैसे पहुँचे थे आप? कैसे आए? पैदल आ रहे थे। पैदल आए थे। फिर क्या हुआ? फिर पैदल आते पुलिस वाले रोक रहे, आनंद विहार रोका। फिर वहाँ से छोड़ा, बोला यहाँ भाग के जाओ, यहीं के लिए भेज रहे हैं। यहाँ के लिए भेज रहे हैं? हाँ जी। और अब इन लोगों को बस में ले जाया जा रहा है। अनाउंसमेंट की जा रही है कि इस बस में सिर्फ यूपी वाले ही सवार हों। जरा लोगों से बात कर लेते हैं। सर, कहाँ जाना चाहते हैं? झांसी। झांसी जाना चाहते हैं। झांसी? कहाँ से चले आ रहे हैं? नरेला से। तो यहाँ कितने बजे पहुँचे थे आप और अब क्या कहा गया है? यहाँ पे वो आ गए थे 12 बजे। 12 बजे आ गए थे? हाँ। फिर आप कहाँ ले जा रहे हैं? आपको मालूम नहीं कहाँ ले जा रहे हैं जी। तो यहाँ सभी लोगों को ले जाया जा रहा है बस में। कोशिश ये है कि इनको शेल्टर होम लेकर जाया जाए और वहाँ से प्रॉपर यूपी और एमपी जाने वाली बसों में बैठाकर इन्हें भेजा जाए। यानी अभी भी यूपी के बॉर्डर पर लोग इस उम्मीद से जुट रहे हैं कि गाजियाबाद से शायद उन्हें बस मिल जाएगी, क्योंकि कल जिस तरह की तस्वीरें गाजियाबाद से आई थी उससे बहुत से लोगों को ये संदेश गया कि गाजियाबाद से बस जा रही हैं। और अब जो है इन लोगों को यहाँ गाड़ियों में बैठाकर ले जाया जा रहा है। दुख और परेशानी की बात यह है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। और अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो ही नहीं रहा है तो क्यों ना इनको सीधा बसों में सवार करके यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश भेज दिया जाए। यहाँ बहुत से मजदूर पहुंचे हैं। आप यहाँ क्यों पहुंचे थे? गाजीपुर बॉर्डर पे क्या संदेश मिला था आपको? संदेश ऐसे ही मिला हुआ था कि बस चलेगी कल से। कल से बस चलेगी जी। तो कहाँ जाना चाहते हैं आप? जी, यूपी श्रावस्ती जिला में। अच्छा, तब आए तो क्या हुआ? तो आए तो क्या मिला, कुछ मिला ही नहीं हमें। हाँ, हमें फिर वापस भेजा जा रहा है। वापस नहीं भेजा जा रहा है? तो कहा जा रहा है कि शेल्टर होम ले जाए, वहाँ से बस चलेगी। आप कहाँ से आए? ठीक है, बस वहीं से आया हूँ सर, साथ में है सब। साथ में आए? जी। तो ये भाई साहब हैं जो अब अपनी साइकिल के साथ चढ़ गए हैं। पहले साइकिल पर जाना चाहते थे, अब बस मिली है तो उम्मीद है कि बस के जरिए पहुंच जाएंगे। कहाँ से चले आ रहे हैं आप? सोनीपत भैया। सोनीपत से? तो यहाँ से तो लगभग 100 किलोमीटर है सोनीपत। तो फिर अब आगे के सफर कैसे तय होगा? गाड़ी नहीं मिलेगी, पैदल जाना साइकिल पे। तो साइकिल पे जाने दिया? नहीं जाने दिया। तो रोक लिया आपने? तो अब आप साइकिल के साथ ही जाना चाह रहे हैं? तो ये साइकिल समेत बस में चढ़ गए हैं। तो बहुत से लोग जो पैदल चल रहे हैं, साइकिल पर चल रहे हैं, उनको अब ये उम्मीद लगने लगी है कि बस के जरिए, रेल के जरिए जा सकते हैं। लेकिन वो अपने साइकिल का सहारा नहीं छोड़ना चाह रहे कि जहां फंसेंगे वहां फिर साइकिल से चल देंगे। इस तरह की धुन है, घर जाने के लिए बेताब है। और नतीजा ये है कि इन हजारों लोगों की भीड़, मजदूरों की भीड़ को संभालना प्रशासन के लिए चुनौती हो रहा है। और जो भीड़ कल गाजियाबाद में दिखाई दी थी, आज वो गाजीपुर बॉर्डर पर दिखाई दी, क्योंकि पैदल गाजियाबाद एंट्री पर रोक लगा दी गई थी। बहुत से मजदूर यहाँ इस उम्मीद से पहुंचे कि यूपी बॉर्डर से बस मिल जाएगी, क्योंकि लॉकडाउन 4 में बसों की छूट मिल रही है, और इसी उम्मीद में यहाँ पहुंचे हैं। कहाँ से पहुंचे सर आप?
सर मैं गाजीपुर डेयरी फार्म से आया हूँ। रामलीला मैदान में बताया जा रहा था कि वहाँ से बस जाने दे रहे हैं, वहाँ से आया हूँ, पैदल चल के आए हैं सर। अच्छा, इस उम्मीद में आप आ गए कि गाजियाबाद में रामलीला मैदान से बस चल रही है जी, और यहाँ इसी चक्कर में सब ज्यादातर। हाँ जी। क्या आप भी इसी उम्मीद में आए कि यहाँ बस चल रही है? क्या खबर मिली, क्या संदेश था? यूपी से बसें चलने लगी हैं, यूपी से बसें चलने लगी है, लेकिन यहाँ पे खदेड़ रहे हैं, यहाँ से खदेड़ रहे उधर, जैसे हम लोग कीड़ा मकोड़ा हैं, इधर ऐसे ये लोग परेशान करते हैं पुलिस वाले। तो ये यहाँ से यहाँ खदेड़ दिए, वहाँ से वहाँ खदेड़ दिए, नहीं अंदर जाओ, ऐसे है ऑनलाइन करो। जिसकी सुविधा ना है ऑनलाइन करवाने को कैसे करवाएगा ऑनलाइन? अब आपको ले जा रहे हैं, आपको बसों में भर के ले जाएंगे। कहाँ ले जाएंगे? ये तो सर ये बसें कहाँ तक जा रही है? छोड़ रहे, यूपी जा रही है। उसको ले जाकर भर्ती कर रहे हैं सर। इन लोग शेल्टर होम ले जा रहे हैं, वहाँ से बस लेके जाएंगे ना, ऐसे तो नहीं जा सकती ना कि सीधे उठा के ले जाए। हाँ सर, तो बस जिले वाइज बस चलेंगी। हाँ सर, तो कोशिश ये है कि जिले वाइज बस ले जाके ले जाया जाए आप लोगों को। लेकिन ये समझ जो है सर, ले जाके उसको छोड़ दे रहेंगे, बोल रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं छोड़ेंगे, बोल रहे हैं। लोगों को शंका ये है कि यहाँ से लेके जाएंगे बसों में और शेल्टर होम में छोड़ देंगे, लेकिन यहाँ हमें बताया जा रहा है कि जिलेवार बस बनाकर, बैच बनाकर इनको भेजा जाएगा। लेकिन अधिकतर को जो कल गाजियाबाद के रामलीला मैदान की खबर मिली, उसके बाद ये उम्मीद बढ़ी कि यूपी में बस चलने लगी है, अगर किसी तरीके से बॉर्डर पहुंच जाएंगे तो ये अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। और इसी उम्मीद के चलते यहाँ हजारों मजदूर गाजीपुर बॉर्डर पर इकट्ठा हो गए थे। तो दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर की रिपोर्ट आपने देखी। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर मेरी सहयोगी विजय लक्ष्मी भी मौजूद थी, आपको उनकी रिपोर्ट दिखाते हैं। यूपी बॉर्डर पर काफी सुबह से मजदूर, जो प्रवासी मजदूर हैं, वो खड़े हुए थे गाजीपुर में, वापस जाना चाहते थे यूपी में। हालांकि उसकी व्यवस्था नहीं हुई है, लेकिन फिलहाल जो हमें बताया जा रहा है कि इन तमाम प्रवासी मजदूरों को शेल्टर होम में लेकर यहाँ से जाया जा रहा है। सुबह जो है काफी सुबह ही ये तमाम मजदूर यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए थे। अभी कहाँ अब यूपी मुरादाबाद टाटा नगर से आए थे। ये पता नहीं, लेकिन मुरादाबाद के लिए बैठ रहे हैं। ये सब बता रहे हैं। बताइए आंटी। क्या बताया प्रशासन ने, कहाँ लेके जा रहे हैं? ये पता नहीं भैया, ये नहीं बताया, खाली ये बताया यूपी वालों की गाड़ी आ गई है। हमें जो जानकारी दी गई प्रशासन द्वारा वो यही दी गई कि इनको तमाम लोगों को शेल्टर होम यहाँ से ले जाया जा रहा है। हालांकि तमाम लोगों को जानकारी कोई नहीं दी जा रही है, पर फिर भी डीडीसी की ये बसेज हैं जिनमें इन तमाम जो प्रवासी मजदूर यहाँ गाजीपुर में हैं उनको बैठाया जा रहा है। ज़्यादातर लोग यहाँ से यूपी जाना चाहते थे। काफ़ी सुबह से ही यहाँ पर प्रवासी मजदूर जो हैं वो इस उम्मीद में कि उनको बसेज मिलेंगी, उनके घर जाने के लिए वो पहुँचना शुरू हो गए थे। लेकिन फिलहाल दिल्ली पुलिस की कुछ बसेज यहाँ पर लगाई गई हैं और इनको यहाँ से शेल्टर होम में लेकर जाया जा रहा है। ये जानकारी प्रशासन द्वारा हमें फिलहाल दी जा रही है। कैमरा पर्सन बाबर मसूद के साथ विजयलक्ष्मी, इंडिया टीवी दिल्ली। और लॉकडाउन के दौरान आप खुद को कैसे फिट रख सकते हैं?